अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही बुनियादी सवाल किया जाता है स्टूडेंट्स की जानिब से कि क्या वन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वन है या नहीं है, इस पर जाने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो हैं उसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। वन इज़ द कॉम्पोजिट नंबर, सेकंड इज़ द प्राइम नंबर। जिस तरीके से हमारे पास वॉवल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उस तरीके से नंबर्स को भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। नंबर वन इज़ द कॉम्पोजिट नंबर, सेकंड इज़ द प्राइम नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच कंटेन थ्री फैक्टर। दोज नंबर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। those numbers those numbers having three or more factors। ठीक है, अगर कोई नंबर n है तो उसके तीन फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? लेट सपोज कि एक फैक्टर a है, दूसरा फैक्टर b है, तीसरा वो खुद n होना चाहिए और चौथा वन या फिर और भी बहुत सारे ए बी के अलावा हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा तो उसके तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। मतलब एक तो वो खुद होगा, दूसरा वन होगा और तीसरा चौथा पांचवा छठा दसवां कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास दोज नंबर्स होंगे, दोज नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। मतलब क्या हो सकते हैं कि अगर कोई भी n है और वो प्राइम नंबर है तो उसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन से? एक तो वो खुद हो सकता है और दूसरा फैक्टर वन होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पोजिट नंबर एंड अ प्राइम नंबर। अगर सपोज कर लीजिए मैं आपके सामने ले लेता हूं, लेट सपोज 6। मैंने एक 6 नंबर लिया, तो फैक्टर से मुराद वो कौन कौन से टेबल्स हैं आसानी से कि जो कि 6 कंटेन करते हैं, या वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं 6 को 6 खुद भी डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम मिसाल ले लें 10 की, तो 10 में हमारे पास 10 एक तो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 1 भी अपने 10 को डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स कि हमारे पास इन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। एक तो वो नंबर खुद है और दूसरा वन है। ठीक है, और इसके अलावा दो फैक्टर भी आगे मुमकिन है, एक भी मुमकिन है। बहरहाल तीन या तीन से ज़्यादा अगर होंगे तो हमारे पास वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा। लेकिन इसकी निस्बत अगर मैं प्राइम नंबर्स की आपको मिसाल दूं, तो प्राइम नंबर्स में लेट सपोज 3 की मिसाल ले लेते हैं। और 3 की बात करें तो 3 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिवाइड कर सकता है। 5 की मिसाल ले लें तो 5 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है और 1 ही उसको डिवाइड कर सकता है। कोई और नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता। दैट मीन्स दीज नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। बट अगर मैं बात करता हूँ 1 की, तो 1 जो है हमारे पास एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? अब 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 को डिवाइड करने वाला खाली 1 ही है। 1 के अलावा 1 को डिवाइड करने वाला कोई और नहीं है। अब इन दोनों डेफिनेशंस को देखिए, कॉम्पोजिट की डेफिनेशन में आइए तो यहाँ पे देखिए कि कॉम्पोजिट नंबर कौन सा नंबर होगा कि जो कि 3 फैक्टर्स कंटेन कर सकते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब दो नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन 1 एक ऐसा स्पेशल केस है कि जिसमें खाली 1 है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो कि 1 को डिवाइड कर सके। सो इस रीज़न की वजह से ऊपर दी हुई दोनों डेफिनेशंस की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 है ना तो वो कॉम्पोजिट है और ना ही वो प्राइम नंबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 is not composite either prime।